But I must say that journalism ने बड़े वैलियंटली हमने लोगों को देखा है। निसार उस्मानी साहब को देखा है, जवाहर के सामने बैठे हुए उसको उन्होंने कह दिया कि भाई जनरल साहब, आपसे पहले ये जो मैंने सूट पहना हुआ है, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किसी के अटेंड की थी तो यही मैंने पहना हुआ था, और जो अगला मैं करूँगा शायद यही पहन के करूँ। तो इस तरह लोगों ने लड़ाइयाँ, कोड़े लगे। खबर नहीं माशी मेरा दोस्त है, ज्यादा और में उनको कोड़े लगे, तो बहुत लोगों ने लड़ाइयाँ भी लड़ी। तो ये खट्टा मीठा है। ये पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। यू आस्क्ड मी जब व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैंने उस कंपैरिजन में आपने अपना कंपैरिजन शुरू किया है। ठीक है, इट इज ऑल रेलेवेंट। मैं ये जरूर कहूँ, ये ना कहें कि हम कुली तौर पर आजाद नहीं है। हम बहुत आजाद, हम आजाद हैं। हमें इससे ज्यादा आजादी, हमें इससे ज्यादा आजादी चाहिए। हम और देखिए, जर्नलिज्म के बारे में कहा जाता है कि इट इज अबाउट टेस्टिंग द पेशेंस ऑफ द रूलिंग एलीट। डोंट गेट इनटू देयर स्किन। ते अपनी गल कर। नहीं, फिर तो सर हमारे साफी बहुत अच्छे हैं। वी मैनेज टू डू दैट। वी मैनेज टू गेट इनटू देयर स्किन आल्सो वैसे व्हेन नीडेड। मुझे ये बात है, मुझे लगता है हमारे अंदर रिस्पांसिबिलिटी की कमी हो गई थी जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है। उसमें आपको जरूरत थी कवानीन बनाने की, बट लेट्स गो समवेयर एल्स नाउ। अब हम ईद की बात करते हैं गिरी साहब। मीडिया की तो हमने बात कर ली, ये दोनों मीडिया के लोग हैं, यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। लेकिन ईद का आप क्या करते हैं, ईद कैसे मनाते हैं? हमने आपको देखा बड़े तज्जिए देते हैं, सीरियस। आपको हमने सोशल मीडिया पे रनिंग करते हुए भी देखा। सो आई थिंक दैट्स योर हॉबी। उसके अलावा आप क्या क्या करते हैं? पढ़ना बड़ा शौक है, और स्पेशली आजकल के हालात के मुताबिक बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। तो हर चीज़ को कंसल्ट करना पड़ता है अपडेट रखने के लिए। और इसके अलावा बाकी ईद के लिए यकीनन जो है, स्पेशली खैर ईद उल फितर में ज़्यादा एक जोश और वलवला होता है एज़ कम्पेयर टू ईद उल अज़हा, बट स्टिल यहाँ पे सिंध बकरों की गेम लगी होती है। सो दिस रेस, आजकल बकरे बहुत महंगे हो गए। ओके, वेरी डिफिकल्ट। बकरे किए, कुर्बान भी कर दिया, अब तो ईद है। जी हाँ, अब लिए हैं बकरे, अभी क्या करें, क्या हो सकता है। कि महंगे लिए आपने? महंगे पड़े हैं, ऑलमोस्ट बहुत महंगे पड़े हैं, और बस स्टिल लेकिन मजबूरी है, करना तो था। दैट्स व्हाई अभी है कि बस आगे फिर कलेजी खाएंगे, गोश्त खाएंगे, उस पर फोकस है। हम बेसिकली गोश्तखोर साबित हुए। तो आप वो बहुत ज्यादा तो नहीं खाते? ज्यादा खाते हैं? बनवाते हैं पसंद की? क्या बनवाते हैं? कढ़ाई गोश्त, बट डिफरेंट किस्म के डिशेस। मेरी वाइफ इज गुड एट कुकिंग, तो फिर हम ज्यादा उस पे। यू आर वेलकम। ये है कि बकरे बहुत महंगे हैं, लेकिन अगर आप बकरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेचारे को सबसे ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। ठीक है, जान की बाजी। जान की बाजी में ज्यादा क्या कीमत हो सकती है। वो एक मुफ्ती साहब है कराची के, मैं उनको सुन रहा था। ही सेड कि जिसकी जिंदगी में अगर गोश्त नहीं है, कहते उसकी कोई जिंदगी ही नहीं है। गोश्त खाओ। मैं क्या इस बात पे कहती हूँ, काजी साहब ने कहा जिसकी जिंदगी में लव नहीं है, पिछले सेगमेंट में। हाँ, वो जिंदगी नहीं है, वो कह रहे हैं गोश्त। अच्छा, देयर कम्स अ पॉइंट ना कि बहुत दफा बड़ी ईद के बाद ये होता है कि बहुत से लोग जो बहुत ज्यादा गोश्त खा लेते हैं आफ्टर ईद, उसमें होता ही है कि वो बैलेंस डाइट नहीं चल रही होती ना, क्योंकि हर तरफ से गोश्त आ रहा होता है, तो वो 3 दिन 4 दिन गोश्त ही पकड़ा होता है, खा रहे हैं। अब देखिए, जो गोश्त है दैट इज प्रोटीन। आप बीफ ले रहे हैं, मटन ले रहे हैं, उसकी अपनी एक टेंडेंसी है, प्रोटीन की अपनी एक जनरेशन है जो आपकी बॉडी में आ रही है। तो उसके बाद हॉस्पिटल की तरफ भी बहुत से लोगों का रुख हो जाता है जी। बहुत सारे गोश्त खाने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे स्टमक इश्यूज लेके हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं। तो मेरी इसमें एक ये सजेशन है कि गोश्त बिल्कुल खाएं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस भी करें, कुछ वेजिटेबल्स भी रखें। यूजुअली हो रहा है कि शुरू ही कलेजी से होता है, जैसे नहीं, कलेजी से आप डेफिनेटली शुरू करें। आपको बारबेक्यू हो जाता है, तो सबको। अब देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप फर्स्ट डे पे कलेजी भी मिस नहीं कर सकते, बारबेक्यू भी मिस नहीं कर सकते, वो तो आपने करना ही करना है। बट कोशिश ये करें तो एक तो उसमें होता है कि आप अपना हाइड्रेशन अच्छी रखें, वाटर इनटेक साथ में बहुत अच्छा रखें, प्लस आप कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर लें ना। मतलब अगर आप कुछ कढ़ाई बना रहे हैं, साथ एक वेजिटेबल का कोई सालन बना लें, कोई दाल रख लें। मतलब खाएं जरूर, लेकिन थोड़ा थोड़ा चंक लेके बैलेंस करके उसको खाएं, क्योंकि अल्टीमेटली फिर ये होता है कि बहुत ज्यादा जब आप इनटेक 3 दिन 4 दिन सिर्फ गोश्त का कर लेते हैं ना, तो वो भी थोड़ा बहुत जाके आपको इरिटेट कर देता है। स्टडी देखी थी कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में पहुंच जाते हैं। ऐसा ही होता है कि हर ईद के बाद एक न्यूज आ रही होती है, आपको तो बल्कि पता ही होगा कि हर दफा हम सुनते हैं बड़ी ईद के
बाद जो बहुत से लोगों का रुख अस्पतालों की तरफ हो गया गोश्त खाने की वजह से। लेकिन जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं ना, अब आप इतना आपका जो स्टमक है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, आपकी बॉडी भी एक लिमिटेड प्रोटीन को जो है वो प्रोसेस कर सकती है। आप ओवर एक्सेस प्रोटीन ही दिए जा रहे हैं, उसको वाटर इनटेक अच्छा नहीं कर रहे। अब प्लस छुट्टियां है ना, तो आपने खाना खाया, आप लेट गए, कोई आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई चल फिर नहीं रहे, तो वो चीज़ क्या होती है कि प्रोसेस नहीं हो रही वो चीज़। सो इज मीट स्किन के लिए तो बुरा होता है? नहीं, स्किन के लिए ऑफ कोर्स मीट इज प्रोटीन एंड हमारी पूरी बॉडी में प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोटीन इज रिक्वायर्ड डेली। हम कहते हैं कि 80 ग्राम प्रोटीन जो है जी वो आपको लेना चाहिए। प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, इट इज नेसेसरी, लेकिन बात तो ये कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो उसमें ये होता है इस बात का किसी पे वैसे असर नहीं होगा, लेकिन अच्छा कि आपने बता दिया। वो हाइड्रेशन अभी बहुत जरूरी है। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हाइड्रेशन के बगैर, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि खाने के दौरान पानी पीना ही नहीं चाहिए। देखिए खाने के दौरान नहीं, अभी तो हमारी सुन्नत भी है ना कि आप खाने से पहले पानी पिए, ठीक है। दरमियान में अगर आप एक्सेस अपने स्टमक में वो पानी कर देंगे तो वो क्या प्रोसेसिंग होंगी। अगर आप खाने के बाद पी रहे हो तो दैट इज आल्सो वेरी हार्मफुल। तो खाने से पहले पिए, इंटरवल्स में लेके पिए, सुबह से रात तक यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि अभी जो मतलब जैसा हम देख रहे होते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर, तो जितने भी लोग स्पेसिफिकली जेनजीज जो आ रहे होते हैं आजकल के बच्चे, वाटर इनटेक इज वेरी बैड। स्किन इज रियली डिहाइड्रेटेड, प्री मैच्योर एजिंग इतनी ज्यादा, दे आर लाइक पता नहीं डॉक्टर साहब ऐसा क्यों हो गया है। तो वो होता ये है कि हमारे लाइफस्टाइल्स और चीजें इस तरह से चल रही है ना कि वो चीज इम्पैक्ट कर रही है उनको बहुत ज्यादा। तो हाइड्रेशन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। और उसमें डाइट कोक से हाइड्रेशन नहीं होती? नहीं, डाइट कोक से हाइड्रेशन नहीं होती। मैंने फरियाद पीनी है। ड्रिंक सोडास, दे आर नॉट हाइड्रेशन। No, they are not hydration. They actually dehydrate. No matter how hard you try, they contain a lot of sugar as well. देखिए जो प्रोसेस शुगर है वो भी आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं है। शुगर ऑल्सो कॉज एजिंग। ओके, सेलुलर एजिंग कॉज करती है आपके सेलुलर लेवल के ऊपर जाके। तो अभी तो शुगर को तो हम कहते हैं कि आपको ठीक कर दें जितना कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप मीठे को कैसे मिस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जितना प्रोसेस शुगर को कम से कम रखें उतना बेहतर होता है, बिकॉज ये सेलुलर एजिंग कर रहा होता है। ओके, सो यशीन आपका क्या इरादा है इसको फॉलो करने का? मुझे बताएं किचन में आपने कितना टाइम गुजारना है या नहीं गुजारना? आपको ये यू शुड नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बट ये आपके व्यूअर्स के लिए बता देती हूँ। और मैं हमेशा जब भी ये बताती हूँ तो मुझे बड़ी बातें भी सुनने को मिलती हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो एक अटैच्ड है ना कि खातून है तो अच्छा खाना बनाना नहीं आता। ये वैसे मैंने इनको कहा कि क्वेश्चन खवातीन के लिए नहीं है, बंदों के लिए होना चाहिए। पूछे इन्हें खाना बनाना आता है? खवातीन को खाता ही होता है, मैं तो कह भी दूंगी आता तो किसने आके चेक कर। लेकिन उसमें हैविंग सेड दैट आई नो हाउ टू cook, but I don't want to cook. Yeah, it's a very good thing. I can't cook. I don't want to cook. मुझे जिस दिन कोई खाना बनाने के लिए कहते तो उससे मेरा मूड खराब होता है फिर। So वो फिर इसलिए घर वाले खुद ही अपनी जान बचा लेते हैं। कोई नहीं मुझे कुछ कहता खाना बनाने के लिए। बहुत जरूरत पड़ी, अगर बिल्कुल दुनिया खत्म हो रही हुई, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई तो फिर बना लेंगे। मैं दावतों वाला खाना भी पका सकती हूँ। I am not a bad cook. I am a decent cook, but I don't want to cook. I can't cook. We have too many things. ज़रा छोटे बच्चे हैं। अभी तो खैर I have a very little baby also, but apart from that as well, एक होता है ना आपका एक इंटरेस्ट नहीं होता किसी चीज में। I believe cooking is a life skill, आपको आनी चाहिए, मुझे आती है। I will teach my children also, but I can't cook. Okay, that's okay. Qazi साहब, can you cook? No, I can only eat. I always give this answer on all these programs. मैं सब खाती हूँ। You're a foodie वैसे। Foodie हैं आप? Not really. मुझे नहीं लगता। ठीक है, बस ज़्यादा कोई नहीं हूँ। हाँ, अच्छा जगह हूँ। मैं वैसे था अमेरिका में जब, तो तब 2-3 ऐसी जगह थी जहाँ बहुत अच्छा, वहाँ तो बफे कहते हैं, हम यहाँ बुफे कहते हैं, तो था। लेकिन ये कि मैं इतना ज़्यादा नहीं हूँ। तो आप बकरा ईद पे क्या खाते हैं फिर? कोई ख़ास चीज़ आपको वेट? वैसे मुझे ना जो बकरा ईद पे गोश्त पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। ये अक्सर लोगों को होता है। मुझे ना वो सही से पकता नहीं है, वो उसे पका नहीं होता, उसमें जो समथिंग। I still enjoy my meat on the Eid, but मैं बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैंने पहले बताया था ना कि फंडामेंटली वो हूँ, क्या कहते हैं, वेजिटेरियन। ओह, यू आर वेजिटेरियन। अच्छा, ओके, सो ओके, राइट। तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं, वी विल बी राइट बैक।